हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है इसमें जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर कितने मेगावाट करने की घोषणा की गई है? 22,480 मेगावाट। 22,480 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाकर 2031 तक करने की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुआ था। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास है। शॉर्ट में केएन व्यास याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसरो का, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है और 1969 में स्थापना हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो के सिवान है, के सिवान। और अगर बात करें नासा की स्थापना कब हुआ था? अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा और इसका स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। तो सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को खत्म कर दिया गया है? तो लद्दाख में ख़त्म कर दिया गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? राधाकृष्ण माथुर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, पेंगोंग झील कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है और यह झील 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी किए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम की घोषणा किए हैं। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो किस देश ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? तो चीन खोला है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेमिनबी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। और चीन के प्रधानमंत्री ली कीक्यांग है, ली कीक्यांग। अगला प्रश्न पर चलते हैं, आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? मतलब कौन सा नंबर का है, यानी कब कितनी बार ये प्रकाशित किया जा चुका है? तो आईपीसीसी ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक से अपनी छठी रिपोर्ट को 2021 में जारी किया है। छठी रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2020 में 9वां स्थान पर था भारत। किस युद्ध नायक और महावीर चक्र से सम्मानित कमोडोर कासरगोड पटाना सेठी गोपाल राव का निधन हो गया है? 1971 का प्रसिद्ध युद्ध के प्रसिद्ध नायक थे, महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। कमोडोर कासरगोड पटाना सेठी गोपाल राव का निधन हो गया है 1971। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और जिसका परिणाम क्या हुआ? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसमें 37 देश भाग लिया था, 37। और मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, यह 6 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था और इसका मेन कारण था, मुख्य कारण था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, वहीं से युद्ध शुरू हो गया था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं।
किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसके प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किए हैं। अगला प्रश्न है, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट लगाया है। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया, जेकुसन दास कानिया पूरा नाम है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एनवी रमना है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 न्यायाधीश और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है। भारतीय संविधान के 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 124 में ही क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। लेकिन 214 में क्या है? तो प्रत्येक राज्य के लिए यानी कि राज्य में उच्च न्यायालय का गठन होगा। उच्च न्यायालय राज्य में और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, जो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में एक उच्चतम न्यायालय है यानी एक सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं। फ्रेंड्स, पसंद आया होगा कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।